अस्सलामुअलैकुम जी। कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़राए आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन में फंस कर रह गए हैं। मामला क्या है इसके पीछे? एक तो ज़ाहिर है, और उन्होंने बताया भी, ख़ुद भी बताया, उनके और वज़रा ने यहाँ पर भी जो हैं उन्होंने भी बताया कि वो मशावरत कर रहे हैं नए आर्मी चीफ़ के हवाले से साबिक़ा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ। तो भैया, आइन के मुताबिक एक वज़ीर आज़म मशावरत कर सकता है अपने वज़रा के साथ जो उस टाइम हुकूमत के अंदर है, न कि साबिक़ा हूँ। और नवाज़ शरीफ हमारे लिए एक भागा हुआ मुल्ज़िम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक मुल्ज़िम से ये वो शख्स जो अभी तक पूरे तरह पाकिस्तानी होने के सबूत नहीं दे सकता, 3 साल हो चुके हैं। अगरचे वो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी अदालतों में वो मतलूब है, वो आकर अपना जवाब क्यों नहीं जमा करा रहा? लिहाजा नवाज़ शरीफ हमारे अंदरूनी मामलात में या मरियम नवाज़ या हमज़ा शहबाज या सलमान शहबाज हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। वो हमारे इस वक्त कुछ भी नहीं लगते। आप हैं वज़ीर आज़म, आप अपने चचा को भी नहीं बोल सकते कि भैया मशवरा दीजिए मुझे इसके अंदर, या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं लगाता हूँ, किस को लगाना चाहिए, कौन हमारे लिए बेहतर हो सकता है, ये आप नहीं कर सकते। आपको पाकिस्तान में होना चाहिए था, यहाँ मशावरत करने चाहिए था, और जो मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ़ बनाना चाहिए था। दूसरी बात ये कि वो जब लंदन गए हैं तो एक केस के अंदर उनको अदालत जाना पड़ा। शायद आपको याद हो कि डेली मेल्स के हवाले से उन्होंने एक इंकशाफ किया था, और उस इंकशाफ में बहुत सारा करप्शन जनाब शहबाज शरीफ और अली इमरान जो उनके दामाद हैं, उनके करप्शन के हवाले से वो इंकशाफ था। तो उन्होंने उस टाइम लंदन गए और बहुत ही बड़ी कंपनी को हायर किया और करके ये बताया कि भैया ये जो डेली मेल हमारे पे जो इल्ज़ामात लगा रही हैं ये भोंडे हैं, सरासर गलत है। लिहाजा अदालत ने उनको मौका दिया। उनको कहा कि भैया आप अदालत आएँ और बताएं आपका जवाब क्या है इस हवाले से। तो वो फिर डिलेइंग टैक्टिक्स जो पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं बिज़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और अगर जाते भी हैं तो अदालतें उनकी मशकूर होती हैं कि शुक्रिया जनाब, आप इतने मसरूफ़ होने के बावजूद भी हमारे अदालत में तशरीफ़ लाए। और बड़े बड़े वज़रा और ऑफिसर्स के साथ भी ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो वो वहाँ पे गए। अब एक्चुअल मसला क्या है आप जानते हैं कि 25 लाख पाउंड इंग्लैंड ने पाकिस्तान में सैलाबी मुतासरीन के लिए दिया था। डेली मेल्स का जो दावा है, इधर से उन्होंने क्या किया है कि शहबाज शरीफ के जो दामाद हैं अली इमरान, उन्होंने 10 लाख पाउंड बर्मिंघम के कंपनी में जमा कराए और वहाँ पर से जो है ना ट्रांजैक्शंस कराए, या जिस तरह भी वापस लंदन में उनके अपने अकाउंट्स में गए। और उसके हवाले से बहुत सारे, चूँकि उसके अंदर डिटेल है, मेरा ख्याल है 79 या 80 पेजेस हैं टोटल, जिसके अंदर इल्ज़ामात और बहुत सारी डिटेल लिखी हुई हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ ने कहा कि ये झूठे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया अगर ये झूठे नहीं हैं तो डेली मेल्स वाले जो है ना कोई सबूत, कोई हकीकत बताएं। तो उन्होंने फिर सबूतों का भंडार लगा दिया। दोबारा फिर शहबाज शरीफ अब जब गए हैं अदालत में जाना पड़ा। अदालत में जाकर उन्होंने सबसे पहले तो ये दरख्वास्त दी कि मुझे लिहाजा कुछ टाइम दिया जाए, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं एक मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। तो जस्टिस मैथ्यू मिलिंकन जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब, ये अदालत जिसके अंदर आप खड़े हैं, यह अदालत किसी वज़ीर आज़म या इस मुल्क के वज़ीर आज़म या किसी आम आदमी के लिए बराबर है। ये लंदन की अदालत है, इंग्लैंड की अदालत है, न कि पाकिस्तान की। कि आपका शुक्रिया अदा करें कि जनाब आप तशरीफ़ लाए हैं और आप बिज़ी हैं, कोई मामला नहीं। इन्होंने नवाज़ शरीफ के आने के लिए एक हलफनामा जमा किया था। शहबाज शरीफ ने 50 रुपये का एक पेपर लिया और हलफ जमा कराया कि जनाब 4 हफ्ते बाद नवाज़ शरीफ दोबारा पाकिस्तान में आएंगे। चौथा साल जा रहा है, पाकिस्तान में नहीं आए। अब वहाँ पर
جب انہوں نے ڈیلے کرتے گئے اور اب عدالت نے چونکہ ان پر جو ہے نا زور دیا کہ بھئی تم نے جواب جمع کرانا ہی کرانا ہوگا، عدالت تمہارے کہنے سے یا تم کسی وزیر اعظم کے کہنے سے ڈیلے نہیں کر سکتی۔ اب وہاں بھی جو ہے نا یہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، اتنے زمانے تک وہ ڈیلے بھی کرتے رہے ہیں۔ جناب اب ہوگا کیا؟ خیر یہ ابھی کلیئر نہیں ہوا، عدالت نے فیصلہ نہیں دیا کہ بھیا آپ مجرم ہیں اور واقعی آپ نے 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں برمنگم کے ایک کمپنی میں بھیجے اور وہاں سے یہاں شفٹ کر لیے لندن، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو ڈیلے کیا ہے، صرف جو ڈیلے کیا ہے اس کے اندر یہ کوئی جو علی عمران ان کے جو داماد ہیں اور شہباز شریف نے مل کر کے کوئی 57,000 پاؤنڈ، کوئی 1.5 کروڑ پلس آئی تھنک 30,000 صرف شہباز شریف نے جمع کرانے ہیں جرمانے کے طور پر، جس کی وجہ سے وہ پاکستان آنے کے لیے ٹویٹ بھی کیا اور واپس چلے گئے ہیں اسی کی وجہ سے۔ اب جب تک یہ 1.5 سے 2 کروڑ جمع نہیں کریں گے تب تک عدالت میں کارروائی نہیں ہوگی، پہلے تو یہ اس نے جمع کرانے ہوں گے، پھر اپنے جو جوابات ہیں، جو ثبوت ہیں وہ دینے ہوں گے کہ بھیا میں نے کرپشن نہیں کیے۔ آپ دنیا میں سرٹیفائیڈ ہو چکے ہیں بھائی، آپ نے صرف پاکستان میں کرپشن نہیں، وہاں پر بھی کرپشن کی۔ سیلاب زدگان کے جو پیسے یہاں پر بھیجے گئے تھے امدادی فنڈ کے، اس میں بھی آپ نے کرپشن کی، اور اگر نہیں کی ہے تو اب ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ اب جا کے جواب دیں اور دعا کریں کہ وہ صحیح ثابت ہوں، دعا کریں کہ وہ کرپٹ نہ ہی ثابت ہوں وہاں پر، اور اگر ثابت ہو گئے تو یہ صرف شہباز شریف پر دھبا نہیں بلکہ پاکستان کے وزرائے اعظم کی اس سیٹ پر دھبا ہوگا، اور لائف لانگ اس کو یاد کیا جائے گا کہ ایک وزیر اعظم پاکستان نے ایسے کرپشن کیا تھا جو ان کے عوام کے جو ہے نا سیلابی فنڈ کے پیسے دیے گئے تھے، اور آئندہ ایک کمپنی یا ایک کنٹری جو کہ ایسے حالات کے اندر پاکستان کے عوام کو ہیلپ کرنا چاہتی ہے وہ بھی سوچ کر کرے گی یا نہ ہی کرے گی۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے چوز کرنا ہے کہ کس کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔